अच्छा सर, विधानसभा पक्ष में अपने के अध्यक्ष छलिए, अखन प्रतिपक्ष नेता छियै, तऽ एहि दुनू में कतेक अंतर देख रहल छियै? विधानसभा अध्यक्ष के नाते विधायिका को मजबूती प्रदान। सर, विपक्ष बीजेपी के फांसीवाद से जोड़ कर फांसीवाद हमले से संविधान और लोकतंत्र बचाओ के नारा लगबै छथिन, की कह चाहबै? भारतीय जनता अखन जे विपक्ष में बीजेपी एलखिन हैं तऽ शराब पी कऽ जिनका मृत्यु भेलै तिनका मुआवजा के मांग करै छथिन, तऽ जखन शराब बंद छै तऽ ई कतऽ तक उचित लगैया? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहै छै जे शराब बंद छै, ओहिमे हम मुआवजा किया देबै? मधुबनी में रोज के रोज एक न एक अपराधी जे से बड़का बड़का अपराधक अंजाम दऽ रहल अछि और दिनों दिन अपराध जे छै से बढ़िए रहल अछि। और जखन एतेक अपराध बढ़त तऽ राजनीतिक आदमी एहिमे नहीं कूदत, ई भऽ नहीं सकैया। तमाम अपराधी के जे छै से विपक्ष जंगल राज के घोषित करै छथि जे जंगल राज आबि गेलैया, ताहि दुआरे एतेक अपराध बढ़ि रहल छै। अहाँ सबके बता दी जे आई विधानसभा प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा जी आई मधुबनी आयल छलथि हैं और तमाम ई कांड मर्डर कांड सब लऽ कऽ और जतेक मंदिर में चोरी भेल एहि सब के मामला के लऽ कऽ जे छै वार्तालाप केलथि हैं मीडिया के संग और कहलथि हैं जे एहि सबके मुख्य कारण जे छै से ई जंगल राज है, जे पुनः जंगल राज आबि गेल, जे पहले लालू प्रसाद के राज में ई जंगल राज छल आ फेर जे बीच में शांत छलै, खत्म भऽ कऽ एकटा फेर जंगल राज के उद्भव भेलै, जाहि कारण से जे छै से बिहार में अतेक अपराध बढ़ि रहल अछि। तरह से भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपराधियों का एक नया गैंग बनाकर अपराध को पोषित कर रहा है। यही काम बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जंगल राज के समय किए थे कि हर जाति में नौजवानों के हाथ में हथियार देकर उसको अपराधी बनाने का खेल खेले थे। और छोटे भाई तकनीक जानते हैं, वो तकनीकी ढंग से हर जगह बालू और दारू माफियाओं के माध्यम से गैंग खड़ा कर रहे हैं। जिस जीविका दीदी से वो ताली बजवा रहे हैं उसका मानदेय आज तक क्यों नहीं बढ़ा? उसकी समीक्षा क्यों नहीं हुई? आज जिस माले के लोग कौमुनी वामपंथियों के लोग रोज रसोईया तक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में उठते थे, आसन पर हम ही बैठते थे, आज सारी समस्या का समाधान हो गया क्या? सामंतशाही नव सामंत वर्ग का सृजन हुआ है। आज आपने देखा है कई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है कि नव सामंतवादी 10% कौन लोग हैं जो 33 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर मेवा का भाव नहीं, मेवा खाकर मस्ती का और अपने सामंतशाही चलाने की प्रवृत्ति जिनके मन के अंदर आया है, विधायिका को कमजोर किया और एक नए बंधुआ मजदूर के रूप में विधायिका का सृजन ये लोग किए हैं, जो अपने दल के अंदर भी अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और उसका झलक विधानसभा के अंदर भी आपने देखा। सैकड़ों लोग जो मरे थे छपरा और सिवान के अंदर जहरीली शराब से, आज तक उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा नहीं देना, रोजगार के अवसर में प्राथमिकता नहीं देना और यहाँ तक कि मानवीय आधार पर उनकी आंसू पोंछने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नहीं गए। सभी लोग को हम लोग जन कल्याण संवाद के माध्यम से उनके आवेदन को संग्रहित कर उसको न्याय दिलाने का लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इनकी विदाई तय है। ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं जनता की गाढ़ी कमाई पर, लेकिन वो पिकनिक यात्रा नहीं, वो विदाई यात्रा इनका अंतिम हो चुका है। सर, विपक्ष बीजेपी के फांसीवाद से जोड़ कर फांसीवाद हमले से संविधान और लोकतंत्र बचाओ के नारा लगबै छथिन, की कह चाहबै? भारतीय जनता पार्टी
लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के उस विचारधारा को महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा पर चलता है। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसके विकास की चिंता करता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जरा उनसे पूछिए जी, जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति बनाया, वो भ्रष्टाचारियों के गोद में किसने बैठा, उसके साथ गलबहियां किसने किया और सरकार में भागीदारी किसने किया, इसकी जवाब वो दें। जयप्रकाश नारायण जी भ्रष्टाचारी, तानाशाही, हिटलरशाही कांग्रेस के विरुद्ध में आंदोलन शुरू किए थे और जेपी सेनानी नाम दिया गया। लोग लड़ाई लड़ा, हर समाज के लोग अपना बलिदान दिया, लहू बहा। उसके नाम पर बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी पेंशन भी ले रहे हैं। क्या नैतिक अधिकार है वो पेंशन बंद हो? जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, फिर उस पेंशन का औचित्य क्या है? ऐसे लोग जो अपने सिद्धांत को छोड़ दिए हैं, करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, ये बिहार के चालक नहीं, चालाक लोग हैं। चरित्र की राजनीति नहीं करते, ये लोग चतुराई की राजनीति करते हैं। इसीलिए इस तरह की बात से पहले सर ये बीजेपी को पता था कि नहीं ये चतुर चालाक? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार को जंगल राज से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार को लाया था। और सुनिए, चाणक्य बनकर हमने चंद्रगुप्त बनाया था। बहुमत हमारे पास थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही एक सिपाही हम भी थे और मैं सत्ता में बैठकर धृतराष्ट्र की भूमिका नहीं निभा रहा था। हमारे एक्शन पर ही भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों की मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, या कई ऐसे विषय आते थे जिस पर चोट पड़ता था, जिससे बिलबिला करके उन्होंने भागा था और दोबारा आकर के क्षमा मांग करके वो आए थे कि गलती हो गई, मौका दीजिए, हम बिहार को सुशासन लाएंगे। लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है और ये व्यक्ति जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी, आज देश में पहला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस के फांसीवादी हिटलरशाही, तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध आज भी पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। गांधी जी, लोहिया जी, जेपी जी और अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों को जमीन पर उतार रही है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास का भाव रखता है, समाज को लड़ाने का भाव नहीं रखता है। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करने का भाव हम नहीं रखते हैं। सर ये जैसे अभी जेपी जी रोजगार की बात करते थे, अभी सरकार में भी हैं और अगले हफ्ते बजट सत्र बिहार का शुरू हो रहा है और आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो मधुबनी खास करके यहाँ चीनी मिल था, साथ में खादी गाँव उद्योग था, यहाँ काफ़ी कुछ था जो सालों से बंद है। अभी बजट सत्र भी आ रहा है और सरकार का भी ये नौकरी पे रोजगार पे जोड़ रहा है और पिछली सरकार में भी काफ़ी कुछ मधुबनी का सत्र मिला था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो इसको लेकर अभी सत्र जो चल रहा है इसमें शुरू होगा, तो इसमें क्या कुछ रहेगी रणनीति से? मैं बता दूं कि रोजगार का अवसर तब उत्पन्न होता है जब निवेशक आता है, और जहां कानून की राज रहती है वहीं निवेशक जाता है। बिहार के अंदर कानून का राज नहीं है, जो निवेशक है वो भी पलायन कर रहे हैं। रोजगार का जो सृजन होता है वो खत्म हो रहा है। आज 13 विभाग के अंदर पद जो सृजित, पद को समाप्त कर दिए। एक तरफ विभाग में पद का सृजन खत्म कर रहे हैं, पद को हटा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए सरकार में 3.5 से 4 लाख नए पद का आपके नियुक्ति की प्रक्रिया की ओर बढ़ा था। आप उस पर काम नहीं कर रहे। अभी कई विभाग के ऐसे आए हैं जिसमें 13,000 विज्ञापन निकला था, 11,000 लिए, और ये सरकार आने के बाद 2,000 का मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी रद्द कर दिया और फिर से उसी को निकालेगा, ताली बजाएगा और ये भ्रम फैलाएगा। ये कहीं से रोजगार नहीं दे सकते। जो रोजगार में है उसको जब ये संरक्षित सुरक्षित नहीं कर सकते, उसको समय पर वेतन नहीं दिला सकते, कानून का राज जब तक स्थापित नहीं करेंगे कैसे रोजगार देंगे? इसीलिए वो अपने लक्ष्य से भटक करके
अपने शिक्षा मंत्री से जातीय उन्माद पैदा करवा रहे हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करवा रहे हैं। ये भटकाव की ओर ले जा रहा है बिहार को। और बिहार के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया जो 4 लाख एनडीए सरकार ने किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डर गए थे कि ये श्रेय बीजेपी को भी चला जाएगा, ये श्रेय हम अकेले लें, क्योंकि ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो 4 लाख की बड़ी है, इसमें तो आरजेडी तो अभी जुम्मा 2 दिन आना हुआ है, इसलिए ये भटकाव की ओर है। लेकिन ये नियुक्ति नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास उस तरह की न सोच है और न उस तरह का मानसिकता है इनके पास। जे विपक्ष में बीजेपी एलखिन है तो शराब पी कऽ जिनका मृत्यु भेलै तनका मुआवजा के मांग करै छथिन, तऽ जखन शराब बंद छै तऽ ई कतऽ तक उचित लगैया? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहै छै जे शराब बंद छै, ओहिमे हम मुआवजा किया देबै? शराब के जहरीली शराब से मरे लोगों पर गोपालगंज में बीजेपी ही सरकार में थी और मुआवजा दिलाया था। और मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि प्रशासनिक अराजकता और अपराधियों की गोली से मरने वाले लोगों को सरकार की विफलता और सरकार की जिम्मेवारी है मुआवजा देने का। आपको दिक्कत है तो स्पीडी ट्रायल चलाकर आपने अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया है, वो वातावरण बना करके उस संपत्ति को पीड़ित परिवार के आप मुआवजा के रूप में दें। क्या दिक्कत है? सरकार स्पष्ट करे, विपक्ष के नाते मैं भी सहयोग करूंगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार अभी सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि भाजपा की बोली बोला जा रहा है। कब तक वो उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे क्या बीजेपी में? उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले नहीं हैं। जो भाजपा के सुशासन और कानून का राज स्थापित करने का और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात किया, उसको भाजपा से जोड़ देते हैं। यही इनका चरित्र है। ये आज दोनों चचा भतीजा अकेले खड़े हैं, पूरे बिहार की जनता भाजपा की बोली बोल रहा है। ये जनादेश भाजपा को मिला था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिला था। ये जनादेश नीतीश कुमार जी को नहीं मिला था, और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बची है। 7 पार्टी का गठबंधन है, चुनाव करा लें, जनादेश प्राप्त कर लें, अपनी सरकार बना लें, है हिम्मत इस्तीफा देने का? ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। चोर दरवाजा से ला करके सत्ता चलाने वाले लोग का आत्मबल कभी मजबूत नहीं होता, और बिहार की जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो बिहार नहीं संभाल सका वो देश संभालेगा। जो अपने बलबूते कभी बिहार में बहुमत नहीं ला सके, नीतीश कुमार जी अपने बलबूते बिहार की जनता आप पर विश्वास व्यक्त नहीं की। कभी आपने बीजेपी के सहारा लेकर जिस राजद को बिहार की जनता ने 22 सीट पर सिमटा दिया था और माले के खाता नहीं खुलने दिया था, आपने नरसंहार कराने वाले लोगों को, जंगल राज बुलाने वाले लोगों को सत्ता के सहयोग से जिंदा किया है। बिहार की जनता तैयारी करके बैठी है इसकी बदला लेने के लिए। अच्छा सर, विधानसभा पक्ष में अपने के अध्यक्ष छलिए, अखन प्रतिपक्ष नेता छियै, तऽ एहि दुनू में कतेक अंतर देख रहल छियै? विधानसभा अध्यक्ष के नाते विधायिका को मजबूती प्रदान कर रहे थे, और विधायिका जब जब कमजोर हुआ है, प्रशासनिक अराजकता फैला है, अब प्रतिपक्ष के नाते जनता की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।